जय हिंद। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में जो पेड कोर्स चलता है उसका सेट नंबर 4 देखेंगे। आप लोग पहले वीडियो को देख लीजिए, अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले 1 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता स्थल जो धौलावीरा है वह किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के। आज का क्वेश्चन पूरा 100 तक देखिए और देखिए, अगर इसमें से आपको फायदा होता है तो उसके बाद ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। महाजनपद है और राजधानी है, दोनों में देखना है। तो पहले कौन सुमेलित है वो हम लोग देख लेंगे। मगध, मगध में गिरिवर्ज राजधानी था, ये सही था। अवंती माहिष्मती राजधानी है, ये भी सही हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती राजधानी था, ये भी सही है। लेकिन मत्स्य का तक्षशिला नहीं था, मत्स्य का था विराटनगर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तो केवल एक सही है लेकिन 2 गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है। पंचतंत्र की रचना जो है वह गुप्त काल से संबंधित है। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। आयुर्वेद के जो आचार्य है वह चरक का संबंध किस शासक से था, तो वह कनिष्क के दरबार में थे। दीवाने इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था। दीवाने इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था, तो पेंशन विभाग के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना शाहमीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो आगा राजा का। नेक्स्ट है कि अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे। कौन सा जो था अवध से नेतृत्व किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है। कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सॉरी इसमें हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। बालिका विद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध था। सप्रू जो समिति था उनका संबंध था बेरोजगारी से। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था। इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं वह कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे चित्तरंजन दास। पालखेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो पालखेरा के युद्ध की जो समाप्ति है मुंशी शिवगांव की संधि के साथ हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित आंदोलनों का सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आंदोलनों का सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन 1 नंबर में है, तो ताना भगत आंदोलन हो जाएगा 1914 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा 1919 ईस्वी में। खेरा आंदोलन, तो खेरा आंदोलन हो जाएगा 1918 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया, तो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही है वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। अध्यक्ष अपने पद से लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। लेकिन राइट आंसर इसका सी होगा क्योंकि यही सही नहीं है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमांतः मत दे सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो जो भाषा है उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारत संविधान में है। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है, तो हो जाएगा कि उद्देशिका में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। कौन सी समिति है जो चुनाव सुधार से, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति।
वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया? प्रथम जो लोकपाल था वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति देता है? तो मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का, मतलब उनसे सलाह लेने का। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? तो लोकलेखा समिति। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन संवर्ती सूची से सुमेलित नहीं है। बाद बाकी रक्षा संघ सूची का है, शिक्षा संवर्ती सूची का है और कृषि राज्य सूची का है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री है वह क्या होगा? तो इसका एंटी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 27 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति यही हुए हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है? राष्ट्रीय विकास परिषद को किसको सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा के संथानम ने। भारत में सही वरीयता क्रम चुनिए। भारत में जो सही वरीयता क्रम है तो सबसे पहले राष्ट्रपति। भारत में जो सही वरीयता क्रम है तो देखते हैं कि भारत का जो सही वरीयता क्रम है तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे हो जाएगा। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो जो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। निम्न में से कौन सी भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलित है? तो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र का सही सुमेलित है सूरजकुंड, हरियाणा। बाद बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा है वह मणिपुर में स्थित है। देवनी एक नस्ल है। देवनी क्या चीज़ का नस्ल है? तो देवनी हो जाएगा गाय की एक नस्ल है। फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? फवंगपुई राष्ट्रीय जो बाग है वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो दामोदर। इनमें से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? इनमें से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? तो वर्गस। सतलज परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? सतलज परियोजना निम्न में से चिनाब नदी पे है। अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? अबोहर जो अभ्यारण्य है वह पंजाब राज्य में है। और निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो कुंचीपुरी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका ट्रिक है कि अगर कोई अंधा आदमी है वो पूरी बनाएगा तो कैसा बना देगा? कच्चा बना देगा, क्योंकि उससे तो दिखाई देगा नहीं, तो पकल पकल पूरी कैसे निकालेगा? तो इसलिए कुंचीपुरी मतलब कच्चा पूरी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। रिलेट कर लीजिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो सब हिमाचल प्रदेश में है। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? ये जो लुसाई की पहाड़ी है वह भारत के मिजोरम राज्य में है। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो बिहार में है। मत्स्य उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति होगी? तो वह नीली क्रांति संबंधित है, क्योंकि पानी का जो कलर होता है वो नीला होता है, इसलिए मत्स्य क्रांति में नीली। और वो जो उर्वरक होता है वो भुरभुरा रहता है, तो इसलिए उसका भूरी क्रांति हो जाएगा। ये जो भूरी क्रांति है उर्वरक से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। जो रेड डाटा बुक है उसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है तो 1964। केवलादेव घना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो केवलादेव घना नेशनल पार्क से बाण गंगा नदी बहती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का जो सबसे पहला कार्य है वह है विनिमय का माध्यम, मतलब एक दूसरे को विनिमय करना। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है कि कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो कवर जो शब्दावली है वह क्रिकेट में हो जाएगा। कवर शब्दावली क्रिकेट से। इनमें सबसे बड़ा कौन है? जो दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा
कौन है? तो मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है और पेंटाबाइट है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा पेंटाबाइट। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से संबंधित है। तो यह जो नियम है वह किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, कौन ऑड है? देखते हैं कि इसमें से कौन ऑड हो जाएगा। तो वाट सेकेंड है, वाट घंटा है, किलोवाट घंटा है और किलोवाट है। इसमें जो ऑड है वह किलोवाट है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जल का जो पृष्ठ तनाव है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि नमक उसमें घुल जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है। ध्वनि की जो प्रबलता स्तर है वह कितना है? वो व्यक्त करने की जो मात्रक है वह हो जाएगा फोन हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाशिक तंतु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में बदल देता है। जो माइक्रोफोन है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, मतलब जो तीसरा श्रेणी है उसका उत्तोलक है तो चिमटा हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने वाला उपकरण है। तो हवा की जो गति है उसके मापने वाला उपकरण है अनीमोमीटर। अवगाडो की संख्या का मान है। तो अवगाडो की संख्या का मान है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता चला होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है कितना अच्छा है और कितना अच्छी तरह से सेट किया गया है। तो इसी बात पे आप लोग अभी लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की आगे कंटिन्यू रखते हैं। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। यह नियम है। यह जो नियम है तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। यह नियम, तो यह नियम हो जाएगा मेंडलीफ का नियम है। निम्न में से कौन सी गैस में ठोस का विलयन है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस में ठोस का विलयन है? तो गैस में ठोस का विलयन पीतल है। पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन थे? तो जो पीएच स्केल है जिससे हम लोग अम्लीय और क्षारीय को क्या करते हैं, मापते हैं, तो उसके जो खोज करता है वो सोरेनसन हो जाएंगे। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हीरा में जो कार्बन परमाणु है वो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। डोलोमाइट अयस्क है। तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है? टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है? तो यह एक विस्फोटक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो सक्रियता द्रव धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा कि फ्रांसियम जो है वह द्रव धातु है। पेट्रोल की गुणवत्ता को माप करते हैं। जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको हम लोग ऑक्टेन संख्या में मापते हैं और डीजल सबको सीटेन में। मानव शरीर में कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन है। कौन सी जो शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो फुसफुस शिरा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो जो कैल्सीटोनिन है वो पाराअबटू ग्रंथि से इसका स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है? कौन सा विकल्प है जो समजात अंगों का उदाहरण है? तो बंदर का हाथ जो समजात अंग है। निम्न में से कौन सी मत्स्य है? निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य? समुद्री घोड़ा मत्स्य है। बोमेट संपुट इकाई है। जो बोमेन संपुट है वह किसकी इकाई है? तो उत्सर्जन की इकाई है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो स्टार्च। फाइकोलॉजी संबंधित है। फाइकोलॉजी संबंधित है शैवाल के अध्ययन से। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। इसका ट्रिक है पुष्प के अध्ययन, मतलब पुष्प का जो अध्ययन होगा तो पुष्प में क्या रहता है? एंथ मतलब सेंट, एंथ रिलेट हो रहा है ना, तो एंथ्रोलॉजी हो जाएगा। और मधुमक्खी, तो मधुमक्खी में क्या होता है? एपी कल्चर। वो क्या करता है? पी के उड़ जाता है। मध को क्या करता है? पी के उड़ जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। देखिए मॉस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मॉस्ट जो कोशिकाएं है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। युगलीना का प्रचलन अंगक है। युगलीना का जो प्रचलन अंगक है वो फ्लैजिला हो जाएगा। मटर पौधा है। मटर कैसा पौधा है? तो साग का पौधा है। उत्तरी चैनल को पार करने वाली पहले उत्तरी पूर्व भारतीय एल्विन्स अली
हजारिका किस राज्य से संबंधित है? ये जो है वह असम राज्य से संबंधित है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो बैठक हुआ है वह अमेरिका में आयोजित किया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के जो सीईओ है वो संजय खन्ना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन है? तो जो नए प्रमुख है वो बोलकर तुर्क है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला बेब्रेमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ये जो बैरिस्टर है सुएला बेब्रेमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो विनिर्माण संयंत्र है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चालू किया गया। इस भारतीय सुंदरी ने मिस दिबा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो भारतीय सुंदरी है वह दिविता राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिविता राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर क्वेश्चन में है कि किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, लखनऊ और कोची को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? कांग्रेस पार्टी है वो भारत जोड़ो जो यात्रा है अभी राहुल गांधी चालू किए हैं उसको कितने राज्यों तक संचालित करें? तो उसको 12 राज्यों तक संचालित हुआ है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पंजाब राज्य में किए हैं। चलिए 93 में है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष के किस ग्रह की सतह का जो चित्र लिए हैं वह हो जाएगा शुक्र का लिया गया है। चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये जो देश कौन सा प्रभावित हो गया इससे? तो मेडागास्कर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा जो राज्य है वह शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो 77 सत्र जो हुआ था उसका जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं क्वासा कारोसी। डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बारबाडोस का। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के भारत का स्थान है? तो ये जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान सेकेंड हो गया। भारत का जो स्थान है वो क्या हो गया? तो सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सदावन शुरू किया गया? तो यह असम राज्य के द्वारा। पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के जो लेखक है वह है सूर्य प्रकाश। कौन हो जाएंगे? तो वह लेखक हो जाएंगे सूर्य प्रकाश।